मुल्क में बढ़ती महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। रमजानुल मुबारक की आमद है और मुनाफाखोरों ने निश्तर तैयार कर लिए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों, फलों, राशन, गोश्त और डेयरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वक्त मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम खान, जबकि सक्खर से आका यावर, मुल्तान से नासिर जहीर हमें ज्वाइन करेंगे। चिन्योट से उमर सज्जाद और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ होंगे इम्तियाज अवान। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर मौजूद हैं वसीम। वसीम, बताइएगा यहां पर महंगाई की क्या सूरत हाल है? रमज़ानुल मुबारक की आमद में चंद ही रोज़ बाकी हैं, ताहम रमज़ानुल मुबारक से कबल ही अशिया खुरनोश में बाज़ जो आइटम्स हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। सिर्फ़ एक हफ़्ते के दौरान जो खुला हुआ खाने का आयल है उसकी कीमत में 120 रुपये फ़ी किलो का इजाफ़ा हुआ है, जबकि एक महीने के दौरान आटे की फ़ी किलो कीमत में भी 40 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। दालें, बेसन और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें गुज़िश्ता चंद माह से बरकरार हैं, ताहम जो दुकानदार हैं वो उनकी यही तवक्को है कि जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जाएगा वैसे वैसे मुमकिन है कि इन अशिया की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने पिछले हफ्ते आयल लिया था तो 490 था, अभी मैं कल लेकर आया हूँ तो तकरीबन 600 रुपये का आयल दिया है। बाकी और चीज़ों का भी यही आलम है। और बाकी फ्रूट जो हैं वो फ्रूट अभी से जो है महंगे हो चुके हैं। केला जो है, छोटा छोटा केला भी जो है वो 200 रुपये दर्जन दे रहे हैं ये। बाकी किन्नू के रेट हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। बाकी आप देखें अब आगे होता क्या है। यही कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल जो अशिया खुरनोश हैं और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ाती जाती हैं, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको फ़ाल किया जाए, ताकि रमज़ान से कबल और रमज़ान के दौरान भी शहरियों को कीमतों के हवाले से रिलीफ मिल सके। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद में रुक करेंगे अब सक्खर का। आगा यावर यहाँ पर मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा यहाँ के हवाले से। जी बिल्कुल, गरीब को जिस अफरीत ने बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है वो है होशरुबा महंगाई। और ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही चली जा रही है, जिसके लिए कोई भी चेक एंड बैलेंस हमें बाज़ारों में दिखाई नहीं देता। मैं इस वक्त सक्खर की फ्रूट मार्केट में हूँ। यूँ तो महंगाई हर चीज़ पर बढ़ी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक फ्रूट की बात कर लूँ तो सारा साल मिलने वाला केला 150 रुपये से 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। किन्नू 150 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और सक्खर की मार्केटों में अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा महंगे फ्रूट की, तो वो है स्ट्रॉबेरी और अनार, जो कि 500 से 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। पपीता 250 रुपये फ़ी किलो है, अमरूद 150 रुपये फ़ी किलो है। गर्ज के तमाम ही जो फ्रूट के आइटम हैं उस पर गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान 30 से 80% महंगाई का तनासुब देखा गया है, जो कि गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। यार सूरत तो ठीक नहीं है। रमज़ान शरीफ की आमद 10 से 12 दिन रह गए और महंगाई की शरह खासकर फ्रूट और सब्जियों में, खासकर फ्रूट में जो है एकदम महंगाई में इजाफा हो गया। अब जैसे केला जो पहले 120-150 रुपये दर्जन लिया जा रहा था, इस टाइम 250 रुपये और 200 रुपये बिक रहा है। इसी तरह सेब 500 रुपये 550 का हो गया है। और इसी तरह अगर सूरत हाल देखी जाए, अनार वगैरह हर चीज़, गर्ज के हर चीज़ जो है मैं बहुत महंगी हो चुकी है, जो गरीब की दस्तरस से बहुत बाहर है। तो गवर्नमेंट और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दें थोड़ा सा। जी, आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि जो महंगाई है उससे आम आदमी शदीद मुतासिर हो रहा है और इंतजामिया का इस जानिब चेक एंड बैलेंस बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिसके लिए मौसर इकदाम की शदीद ज़रूरत है। जी, सक्खर के बाद रुक करेंगे मुल्तान का। नासिर जहीर वहां पर मौजूद हैं। नासिर, बताइएगा यहाँ पर कौन कौन सी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर गोश्त की कीमतों की, तो गोश्त जो है आम आदमी और मुतवस्सित तबके की पहुँच से जो है वो दूर होता चला जा रहा है। मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ जो रेट्स हैं इस वक्त गोश्त के, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो मुर्गी की कीमत है फ़ी किलो की वो 480 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि इसका जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है वो 436 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बीफ जो है उसका सरकारी रेट जो है 800 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन इसकी फ़रोख्त जो है
1200 से 1400 रुपये फ़ी किलो में की जा रही है। मटर की जो सरकारी कीमत है वो 1400 से 1600 रुपये किलो है, लेकिन इसकी मटर की जो फ़रोख्त है फ़ी किलो की 2500 से 2600 रुपये फ़ी किलो में की जा रही है। शहरी बाजार से मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो गरीब बंदा जो है ना बड़ा गोश्त छोटा गोश्त खा लेता था, अब जो है ये मसला है कि मुर्गी भी हमारी पहुँच से बहुत दूर चली गई है। गवर्नमेंट इस तरफ देखती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेट है वो 420 415 होता है, लेकिन यहाँ जो माफिया बैठे हैं ये मगरमच्छ जो 500 550 जहाँ पे दाम लग रहा है वो ले रहे हैं। लिहाजा एक बंदा दिहाड़ीदार जिसकी 1200 1100 रुपया दिहाड़ी है वो क्या करेगा? तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो है घर गुजरते वक्त के साथ गोश्त की कीमतें भी जो है वो बढ़ रही है। हमने देखा है कि पहले जो है मटर का गोश्त आम आदमी मतवसत तबके की गोश्त से दूर हुआ, फिर उसके बाद बारी आई बीफ की, तो बीफ भी मतवसत तबके की गोश्त से जो है वो दूर हो गया है। लेकिन अब जो है जैसे चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं वो भी दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात के इजाफे का बायस। कीमतें भी मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रुक करेंगे चिन्योट का, उमर सज्जाद वहां पर मौजूद है। उमर सज्जाद, बताइएगा यहाँ पर कीमतों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह शहर चिन्योट में भी जो है कहा जाता था कि सब्जियों की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन आज जो है सब्जियों की कीमतें जो है वो ना होने के बराबर है। अगर आलू की बात की जाए तो आलू जो है 25 से 30 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मूली जो है वो 8 से 10 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह जो है टमाटर जो है वो उसकी टर्टर ख़त्म नहीं होती थी, वो भी 40 से 50 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट में इस वक्त सबसे महंगी सब्ज़ी जो है जिसे सौगात भी कहा जाता है वो सब्ज़ शिमला मिर्च है, जिसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है, वो 200 रुपये किलो है। कम होने वाली कीमतों की वजह से जो है ज़िम्मेदार मारा गया, मंडियों में काम करने वाले लोग जो है वो मारे गए। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़मींदार को काफ़ी नुकसान हुआ इस मामले में, क्योंकि तमाम चीज़ों के रेट जो उनसे वो ग्राउंड हो चुके हैं। तो शिमला मिर्च और भिंडी इन दो चीज़ों के रेट काफ़ी अबव गए हुए हैं, बाकी सबके रेट बहुत बहुत नीचे हैं। इन ज़मींदार को काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर ये कि आम कस्टमर इसको उसके ख़रीद के लिए बहुत अफोर्डेबल होगी जी, और आदमी आसान से इन चीज़ों को ख़रीद सकता है। अपने शहरी की बात सुनी, इसी तरह चिन्योट के हर शहरी का यही कहना है कि सब्जियाँ इंतहाई कम होकर रह चुकी हैं, लेकिन ज़िम्मेदार जो है वो मारा गया है। उस काश्तकारों का यही कहना था कि पाकिस्तान से दीगर मुल्कों में फसलें जो है वो भेजी जाती थी, वो फसलें ना जाने की वजह से एक ये भी वजह है कि जिस वजह से जो है कीमतें बहुत कम है। इस हवाले से ज़िम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए, ज़िम्मेदार की लागत जो है कम अज़ कम वो तो उसे 4 माह बाद या 6 माह की जो फसल है उसके बाद उसे मिल सके। चिन्योट के बाद रुक करेंगे मुजफ्फराबाद का। इम्तियाज़ अमान मौजूद हैं वहाँ पर। इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर के महंगे तरीन शहरों में होता है। और आज हमने मार्केट में सर्वे किया, मुख्तलिफ मकामात पर हम गए, लोगों से गुफ्तगू की। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर अंडे की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद में अंडा जो है वो इस वक्त जो है वो 312 रुपये दर्जन के हिसाब से मिल रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो एक अंडा जो है वो 2526 रुपये का यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन वो भी मयारी नहीं है। और दूध और दही की बात की जाए तो दूध जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। ये लोग जो है वो घरों में ला के जो है ना वो दूध देते हैं, लेकिन जो बाज़ार में दूध मिल रहा है ये 220 और 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे ये मालूम करते हैं। इम्तियाज़ भी अर्जी है ना कि मुजफ्फराबाद तमाम 2 नंबर चीज़ों का गढ़ बन चुका है। अमाजगाह है, दूध दही बिल्कुल नाकस, पाउडर से केमिकल से बना हुआ दूध दही है, जिसके इस्तेमाल से बच्चों के पेट ख़राब, बड़ों के पेट ख़राब, हत्ता के लोग मैदे की बीमारियों, मैदे के कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं। तमाम दुनिया का गंद दूध दही की शक्ल में मुजफ्फराबाद में मिल रहा है। और बल्दिया के जायक साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब, उमरान साहब, वो कभी कभी कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई से थोड़ा सा बीच में जब फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद दोबारा ये शुरू हो जाता है। जी, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मुजफ्फराबाद शहर जो है वो नाकस अशिया की खरीदो फरोख्त का मरकज़ बन चुका है। और काम बाला अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो लोग रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, और साथ साथ जो है ना वो इन चीज़ों की किल्लत भी होगी और महंगाई में भी इजाफ़ा होगा। जी।